कभी घर की पहचान बच्चों की आवाज से होती थी। कहीं हंसी, कहीं शरारत, कहीं रोने के बाद मनाने की ध्वनि। घर घर इसलिए लगता था क्योंकि उसमें ये जीवन बहता था। आज कई घरों में सब कुछ है, सुविधाएं, साधन, साथ समाज, पर आवाजें कम हो गई हैं। बच्चा घर में है पर घर के बीच नहीं है। वह परिवार के पास बैठा है पर मन से बहुत दूर, मोबाइल की स्क्रीन में कैद। ये बदलाव सिर्फ तकनीक का विस्तार नहीं, बचपन के सिमटने की त्रासदी है। मोबाइल गेम अब मासूम खेल नहीं रहे, वे बच्चों के मन को बांधने वाली अदृश्य जंजीर बनते जा रहे हैं। कुछ डिजिटल खेल बच्चों को ऐसे टास्क देते हैं जो उनकी जिज्ञासा को डर में और साहस को जोखिम में बदल देते हैं। बच्चा इसे चुनौती समझता है पर वह एक मानसिक जाल में उतर रहा होता है। हारता है तो खुद को असफल मानता है, जीतता है तो और गहरे उतरता जाता है। धीरे धीरे उसकी नींद छिनती है, स्वभाव बदलता है, आत्मविश्वास जगमगाता है, वह चुप हो जाता है, अकेला रहने लगता है। कई बार ये खामोशी भीतर के भीतर उसे अवसाद की अंधेरी सुरंग में ले जाती है। पर क्या दोष सिर्फ बच्चों का है? सच ये है कि हमने बड़ों ने सुविधा के नाम पर मोबाइल को पालन पोषण का सहारा बना लिया। रो रहा है तो फोन दे दो, व्यस्त है तो फोन दे दो, पढ़ाई भी फोन से। धीरे धीरे उपकरण माता पिता का विकल्प बन गया। हमने समय कम दिया, इंटरनेट ज्यादा दिया। हमने संवाद घटाया, डाटा बढ़ाया। बच्चे को गोद चाहिए थी, हमने स्क्रीन दे दी। उसे कहानी चाहिए थी, हमने वीडियो दे दी। भारतीय परिवार की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? घर में मौजूद बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी सिर्फ रिश्ते नहीं थे, वे संस्कारों के प्रहरी थे। उनकी कहानियां जीवन का पाठ पढ़ाती थी, उनकी डांट भी संरक्षण थी। आज संयुक्त परिवार बिखर गए, बुजुर्ग दूर हो गए और बच्चे डिजिटल दुनिया के हवाले हो गए। संस्कृति सिखाती थी संयम, आज माहौल सिखा रहा है स्वतंत्रता। पर बिना दिशा के तकनीक शत्रु नहीं है, वही मोबाइल ज्ञान का स्रोत भी है, पर बिना मार्गदर्शन की तकनीक वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव। लहरें उसे कहां ले जाएंगी कोई नहीं जानता। अब जिम्मेदारी तय करनी होगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रभावित करने वाले खतरनाक ऑनलाइन खेलों और कंटेंट पर सख्त नियंत्रण हो। डिजिटल मंचों की जवाबदेही तय हो। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता के साथ मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा अनिवार्य बने। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है। घर ऐसा हो जहां बच्चा डर कर नहीं, खुलकर बोले। दिन का एक समय ऐसा हो जब पूरा परिवार बिना मोबाइल साथ बैठे। बच्चों की पढ़ाई से पहले उनके मन को समझा जाए, अंकों से पहले उनकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। और सबसे अहम जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चे जिद नहीं कर रहे हैं, वे ध्यान मांग रहे हैं। वे स्क्रीन में इसलिए डूबते हैं क्योंकि वास्तविक जीवन में वे खुद को अनसुना महसूस करते हैं। मोबाइल छीनना समाधान नहीं, समय देना समाधान है। डांटना सरल है, साथ बैठना कठिन, पर वही आवश्यक है। बचपन बहुत नाजुक होता है, उसे उपलब्धि से पहले अपनापन चाहिए, अनुशासन से पहले विश्वास चाहिए। यदि बच्चा घर में सुना और समझा जाएगा तो वह किसी खतरनाक आभासी आवाज की ओर आकर्षित नहीं होगा। आज जरूरत है रुककर अपने घरों को देखने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा हमारे पास बैठा है पर हम उससे दूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसकी छोटी दुनिया को एक बड़ी स्क्रीन में कैद कर दिया है। बचपन को फिर से बचपन चाहिए। धूल में खेलना, हार कर रोना, जीत कर हंसना, दादी की कहानी, माँ की गोद, पिता का हाथ। मोबाइल रहेंगे, तकनीक भी रहेगी, पर बच्चों का मन उनसे बड़ा होना चाहिए। समय अभी भी है। मोबाइल कम, ममता ज्यादा, डाटा कम, संवाद ज्यादा, सुविधा कम, साथ ज्यादा। वरना आने वाली पीढ़ी के हाथों में पूरी दुनिया होगी पर दिलों में गहरा खालीपन।